अगर फ़िरौन का भी आप देख लें जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, जिस वक्त डूबने लग रहा है, अब जान जाने लग रही है, अब देख लिया कि भाई पानी सामने आ गया है, अब वो कहने लग गया मैं ईमान लाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाया। आल आन वक़द असैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन, कि अब तू बात मान रहा है, पहले तूने क्या हरकतें तूने की थी और ज़मीन में फसाद पैदा किया हुआ था। मैं कुरान की इस आयत की तशरीह नहीं कर रहा अभी, मुझे इस वाक़े से जो है ना एक समझ में आती है बात, एक नफ्सियात लोगों की समझ में आती है कि जिस वक्त नशा लगा होता है ना इक़्तिदार वगैरह का, तो उस वक्त फसाद हो रहा हो सब कबूल हो जाता है, और जिस वक्त सर पे पड़ती है जिस तरह फ़िरौन की पड़ी, तो उस वक्त मुंह से नारे निकलना शुरू हो जाते हैं कि नहीं भाई हम ईमान लेकर आ गए। ये मामला भी मुझे उसी तरह का ही लग रहा है। बदकिस्मती के साथ देखो हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार उलमा से क्यों लोग बदजन हो रहे होते हैं बदजन। यानी आज अगर आगे आप देख रहे हैं फजल रहमान साहब वो कह रहे हैं कि भाई ये पूरी प्लानिंग थी और ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। सर ये सच आज बोलना है जिस वक्त सर पे पड़ी है आपके, और जिस वक्त इक़्तिदार के मज़े लगे हुए हैं, उस वक्त रोडों के ऊपर ख़वातीन को जो घसीटा जा रहा है, उस वक्त लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, और कितने लोग मारे गए हैं इस ड्यूरेशन के अंदर, कितने लोग मारे गए एहतजाज के ज़ुमरे के अंदर। भाई पुलिस ने वो एक बोला वाला शख्स भी था ज़िले शाह मार दिया उसको, भाई एक जान की क्यों, हमें नशा लगा हुआ मज़े ले रहे हैं। उस वक्त लोगों की इज्जत नफ्स पर हमला किया जा, वीडियोस बनाई जा रही हैं, वो भी एक आज़म खान क्या था नाम उसकी, प्राइवेट वीडियोस वो भी नशर। यानी दुनिया जहान की आपने इज्जतों के साथ खेल लिया, जानों के साथ खेल लिया, मालों के साथ खेल लिया। उस वक्त हम नशे के अंदर थे, कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन की कैफियत के अंदर थे। सही बात। और अभी अपने सर पे ये पड़ी है कि लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, लोग फिर भी इमरान खान को वोट डाल रहे हैं। सही, इसलिए कि वो सच बोल रहा था, आप ही ने साबित कर दिया कि वो सच बोल रहा था। ऐसे ही है। तो सर इसी वजह से लोग जो है ना उलमा की किराम के आजकल दूर होते चले जा रहे हैं। जब एक बंदे को निस्बत है दीन से, वो आलिम दीन मशहूर है, उसके चेहरे पर अल्लाह के नबी इस्लाम की एक सुन्नत है, लोग एक जानते हैं इल्म दीन के दीनी हवाले से। सर आपकी ज़बान से अगर सच नहीं लोग सुन रहे और झूठ सुनती जा रहे हैं, आपके करीब कौन आएगा? और जिसको यहूदी एजेंट बोलते हैं वो तो शुरू से सच बोलता आ रहा है, इसका मतलब है वो तो नहीं झूठा था इस मामले के अंदर। तो सर ये मुझे दुख हुआ है, वो आज सच बोले जो भी बोले, मुझे निहायत किस्म का दुख हुआ है दिल के अंदर कि यार वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार अब आके आप सच बोल रहे हो। जिस वक्त सारा ऊंच नीच हो गई थी पूरे मुल्क के अंदर, उस वक्त इक़्तिदार के मज़े हम लोग ले रहे थे। महंगाई, बेरोज़गारी, फसादात, कत्ल गारत गिरी बहुत ज़्यादा होता रहा, ये 18 महीने तक होता रहा, लेकिन उस वक्त नहीं बोले कोई। अब जब बिल्कुल ऐसा हुआ कि कोई वोट पड़े ही नहीं, अब नाराज़ होकर जो ना सारी प्लानिंग इन्होंने खोल दी। सर मैं प्लानिंग क्यों खोली देखिएगा, इमरान खान के लिए लोगों के दिलों में अल्लाह ने जो मोहब्बत डाल दी है, आप यकीन करें ये कोई अजीब ही मोहब्बत है, आप नहीं सोच सकते। मैं अपने तजर्बे से एक बात कर रहा हूँ कि परसों वैलेंटाइंस डे था जी, पूरा दिन आप देख रहे हैं 14 फरवरी का दिन है, चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया भी देख लें, पाकिस्तान का नौजवान उस वक्त भूला हुआ है आज वैलेंटाइंस डे है। मैंने किसी को फूल देना था, मैंने किसी को ये करना था, मौलाना तकरीरें कर करके थक गए। यानी कि मुद्दत गुजर गई बचपन से, हम आंखें जब से हमने खोली हैं 14 फरवरी। ये बेहयाई होती है, ये बुरी बात होती है, ये ना करो वो ना, किसी ने बात सुनी आज तक? मतलब हमारी जबानों में वो असर नहीं रहा। ये 14 फरवरी के अंदर लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया और एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है, कैदी नंबर 804 खलास। यानी आज का नौजवान जो है, आज का आशिक अपनी माशूका को भूल गया। अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत डाली हुई है इस शख्स के लोगों के दिलों के अंदर, जब नौजवान इतना जुनून किसी के लिए रख लेगा ना, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप लिख के ले लें, आप सिर्फ फ़िरौन वाली हरकतें करेंगे, जुल्म सितम के ऊपर उतर आएंगे। फ़िरौन ने क्या किया था सर, आप पूरा वाक़या पढ़ें। एक तो दीनी हवाले से इस वाक़े को देखा जाता है ना, आप उसको भी उस जहत में ना देखें, तफसीरों की जहत में ना देखें, आप इस जहत के अंदर देखें। फ़िरौन है ज़ालिम बादशाह। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को चैलेंज कर दिया तो उसने कहा भाई मेरी तो अब इक़्तिदार जाने लगा है, यही उसने बोला भी है कि भाई ये कब्ज़ा करने आए इक़्तिदार के ऊपर। वो अल्लाह की निशानियां दिखा रहे थे, वो सच बात कर रहे थे। फ़िरौन ने लोगों में कहा जादूगर है। सही। नंबर 2, जिस वक्त फ़िरौन को इक़्तिदार ज़्यादा महसूस हो रहा था, वो कत्ल गारतगिरी पर भी आ गया, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, सब चीज़ों पर आ गया। नंबर 4, अपने तमाम वज़रा को बुला करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हराना है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हराना है, दुनिया जान की मालो दौलत तुम्हें मैं दूंगा, छठे हुए जादूगर लेकर के आ जाओ। सही। लालच देने लग गया कि भाई बस हराना है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। आप इसको इस जहत के अंदर भी देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला ऐसी ज़बरदस्त नफ्सियात या जिक्र कर रहे हैं कि जिस वक्त एक जुल्म इक़्तिदार के ऊपर आ जाता है और उसको जब डर लग रहा हो कि मेरी कुर्सी छीने जाने वाली है, वो क्या हरकतें करने पर, वो सारी हरकतें हर दौर के अंदर होती हैं। सही। लिहाजा मुझे निहायत किस्म का एक दुख है, मतलब शदीद किस्म का, जिस वक्त रोडों के ऊपर जुल्म सितम होता चला जा रहा है उस वक्त मैं खामोश रहूँ और अब आकर के मैं बात करूँ कि नहीं यार वो तो एक प्लानिंग थी। तो सर यही बात तो वो कर रहा था, वो तो यहूदी एजेंट होके भी आप बकौल आपके वो सच बोल रहा था। और हम उलमा होकर भी अगर ज़बान से सच नहीं बोल रहे होंगे तो एक नौजवान के ज़हन के अंदर क्या जाएगा।